हेलो, देखो बच्चों, आज हम देखेंगे यहाँ पे चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में हमें सीक्वेंस से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर अपन देख सकते हैं सीरीज। तो व्हाट इज अ सीक्वेंस? तो द वर्ड सीक्वेंस is used in English language basically in mathematics as the same sense. It means sequence emphasizes on the order of the occurrence of a event. When we talk about sequence of events, it clearly indicates the order of the occurrence of the events. Like example, uh, India won ICC World Cup in 2011. As we know, Indian team played a sequence of matches and won a certain number of, then finally won the final match. Here we can say that sequence of a event taking place in a one definite order. अगर वो एक डिफाइनाइट ऑर्डर में जाता है तभी, जैसे कि हमने 2011 का वर्ल्ड कप जब जीता, तो उसमें एक सीक्वेंस ऑफ मैचेस हुई, फिर अपन सेमीफाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल के बाद अपन ने कौन सा मैच खेला? फाइनल। और उसके बाद हमें एक अकरेंस ऑफ द ऑर्डर होना चाहिए। तो देख, बेसिकली सीक्वेंस अ फंक्शन फ्रॉम एन टू आर। फंक्शन जो है फॉर कहाँ से कहाँ तक है? फंक्शन फ्रॉम एन टू आर, यानी कि इसका जो इनपुट होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से हो गया? 1 2 3, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे। और उसका जो को डोमेन है वो आर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, एंड रियल नंबर भी हो सकता है। बट मैंने यहाँ पे रियल नंबर लिया है। देन इट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस, यानी कि उसके टर्म्स है वो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 अप टू एन टर्म तक। और उसके आंसर्स कहीं से भी हो सकते हैं, आर में से हो सकते हैं, एन में से हो सकते हैं, जेड में से। वो पहले से डिसाइडेड होता है। तो देखो, सपोज करो कि फंक्शन 1 2 3 अप टू कहाँ तक है? एन टेंड्स टू आर। इट मीन्स फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसी तरह से फंक्शन फ्रॉम 1 to n टेंड्स टू आर, 1 2 फ्रॉम आर इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंसेस। ये सीक्वेंस है वो कैसे है? फाइनाइट सीक्वेंस। और यहाँ पे जो इनपुट दिया जाता है विच इज ओनली नेचुरल नंबर। If we taking n is equal to 1 2 3 4, and we can get f of 1 is equal to 1, f of 2 is equal to 3, f of 3 is equal to 5, that's are called respectively first term। इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म बोलेंगे। इसको हम कौन सा टर्म बोलेंगे? सेकंड टर्म बोलेंगे। और इस टर्म को हम बोलेंगे थर्ड टर्म। अब देखो, ये रिस्पेक्टिवली एक सीक्वेंस बन रही है। तो ऐसे n टर्म होंगे तो यहाँ पे n टर्म की एक सीक्वेंस बनेगी। तो हम उसको जनरली डिनोट करते हैं fn से, या तो एन टर्म से, या तो उसको हम बोलते हैं जनरल टर्म, या तो हम उसको इस तरह से डिनोट करते हैं एफ एन। बरोबर। तो एफ एन इज ऑल्सो डिनोटेड बाय, अगर उसको मुझे डिनोट करना है तो ऑल्सो मैं डिनोटेड बाय इस तरह से कुछ ए एन, यानी कि ए एन टर्म ऑफ एन टर्म। और उसको कैपिटल टर्म में भी दिखाया जाता है और यूएन भी बोला जाता है। वो हर एक बुक में अलग अलग नोटेशंस का हम यूज करते हैं। अगर सीक्वेंस को लिखना है तो हम उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसके एलिमेंट्स को। तो कर्ली ब्रैकेट ऑफ ए एन और कर्ली ब्रैकेट ऑफ टी एन, इस तरह से हम सीक्वेंस को इंडिकेट करते हैं। तो देखो, अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे एन टर्म होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एफ एन, या तो फिर हम उसको बोलेंगे यूएन, या तो टी एन। इट्स रिस्पेक्टिवली। बरोबर। Basically, according to the codomain of a function is a n, z or r is called a sequence of a natural number under integer। तो देखो, अभी हमने एक आगे एक सीक्वेंस देखा था जिसमें क्या था? 1 3 5। तो हमें ये सारे के सारे टर्म कौन से नजर आ रहे थे भाई? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए एक सीरीज बनता है कि एफ एन इज इक्वल टू 2n-1। ये हमें पता है, आई थिंक सो, क्योंकि आगे चैप्टर में हमें बहुत सारे चैप्टर नंबर 4 पीएमए में हमने थोड़ा बहुत इसका देखा हुआ है। तो समझो, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n-1। हियर वी कैन सेट इनपुट फ्रॉम द नेचुरल नंबर्स n बिलोंग्स टू n। तो सपोज करो यू कैन पुट ओवर देयर 1। तो क्या होगा? 2 इंटू 1-1, तो 2-1 कितना होगा? 1। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 2 इंटू 2-1, तो कितना होगा? 4-1। इट मीन्स वो कितना होगा? 3। तो इस तरह से हमें 1/1 टर्म्स मिल सकते हैं। देखो, बेसिकली मैं बताता हूँ कि देखो, अब मैं इसमें एफ ऑफ 1 पुट करता हूँ। अब देखो, मैं अगर 1 पुट करता हूँ तो 0 हो जाएगा। 2 इंटू 1-1, तो ये कितना हो गया? 1। एफ ऑफ 2 अगर मैं फाइंड करना चाहूंगा तो 2-2, देखो 2-2 ये भी कितना हो जाएगा? 0। बट अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो 2 इंटू 2-1, तो कितना होगा? 3। एंड एफ ऑफ 3 इट विल बी 0। 2 इंटू 3-1, तो कितना होगा? 5। यानी कि 1 3 5 आ रहा है। तो हमें लगता होगा कि एफ ऑफ 4 कितना आएगा? 7। बट अगर मैं यहाँ, हियर वी कैन पुट ओवर दैट n इज इक्वल टू 4। तो क्या हो रहा है? देखो, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 4-1 3, 4-2 2, 4-3 1, प्लस 2 4 8-1, तो 7।
तो एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया देखो, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7, इट मीन्स वो हो गया 13। अब ये हो गया 13 और हमने सोचा था 7 एज ए टेम्पर्ड कि भाई 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7, बट ये आ गया क्या 13। तो क्या अब हम इसको सीक्वेंस बोल सकते हैं? नहीं, बरोबर, बट इट इज नॉट सो, इट इज अ 13 by using few terms, by using few terms only we can guess, only we can guess, सिर्फ हमें पता लगता है भाई, हम गैस कर पाते हैं कि द जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंसेस, बट ऐसा हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है, हम सिर्फ गैस कर पाते हैं कि आगे जाके ये सीक्वेंस इस तरह से चलेगी। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बना हुआ है, देखो फंक्शंस फ्रॉम n to r, f of n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस r। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट 5 टर्म ढूंढना है, फर्स्ट 5 टर्म्स यानी कि नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है तो 1 से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मैं n की जगह पे रिप्लेस करता हूँ 1, तो 2 1 स्क्वायर माइनस 4, तो 2 इंटू 1 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 कितना होगा -2, क्योंकि देखो हमें कोडोमेन क्या दिया है r, तो वो तो चलेगा। अगर मैं एफ ऑफ 2 पुट करता हूँ तो 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 टू 8, 8 माइनस 4 इट विल बी 4। एफ ऑफ 3, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 4, 3 स्क्वायर 9 टू 8, सॉरी 18, 18 माइनस 4 इट विल बी 14। एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 इंटू कितना होगा, देन 4 स्क्वायर माइनस 14, 16 और 2 कितना होगा, 16 और 2 32, it will be a 28। after that we can put over the 5, तो क्या होगा 2 into 5 square minus 4, 50 minus 4 it will be at 46। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में गैप्स हों, गैप सेम हो, ये ना ही कोई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बराबर, ये सिर्फ सीक्वेंस है, यानी कि वैल्यूज रखते जाएंगे एक इनपुट पे तो हमें परफेक्टली मिलते जाएंगे वैल्यूज। बट यहाँ पे इनपुट ऑलवेज क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर है, क्योंकि फर्स्ट टर्म होता है सेकंड टर्म। कभी हमने देखा है कि -1 टर्म ढूंढो, -1 टर्म कौन सा होगा वो हमने ढूंढा है, -1 टर्म वो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह से होता है। कभी हाफ टर्म भी नहीं होता है, 1.5 टर्म भी नहीं होता है, तो वो चीज ध्यान में रखना, इसीलिए हम ऑलवेज n बिलोंग्स टू क्या लेते हैं, n। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फंक्शन फ्रॉम n टू r, f of n इज इक्वल टू n, f of n इज इक्वल टू n इंटू -1/n। अब मेरे को डिफरेंस निकालना है 17 और 16 टर्म के बीच का, तो सबसे पहले मैं अगर f of 17 रखता हूँ तो 17 इंटू -1/17 इट विल बी 17 इंटू -1, तो आंसर क्या हुआ -17। एफ ऑफ 16, तो 16 इंटू -1 कितना होगा 16, तो 16 इंटू 1 तो कितना होगा 16। अब मेरे को एफ ऑफ 17 में से 16 निकालना है, अब मुझे उन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए, गैप। तो -17 और -16, तो -33 गैप नहीं होता है, तो हम उसको डिफरेंस को दिखाने के लिए मोड में रख देंगे एफ ऑफ 6, तो ये कितना हो जाएगा -33, तो ये कितना हो गया 33। -33 उसकी उल्टी दिशा दिखाई दे रहा है, हमें सिर्फ डायरेक्शन नहीं चाहिए थी, हमें वैल्यू कि भाई उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, सो इट विल बी 33। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फंक्शन n टू r है एंड एफ ऑफ n इज इक्वल टू 8 माइनस एन क्यूब है और मुझे फर्स्ट फॉर टर्म फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म इट विल बी n इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा f ऑफ 1 इज इक्वल टू 8 माइनस 1, तो कितना होगा 7। n इज इक्वल टू 2, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना होगा 8 माइनस 2 क्यूब, 8 माइनस 8 इट विल बी 0। n इज इक्वल टू 3, तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस 3 क्यूब, तो 8 माइनस 27 इट विल बी कितना होगा -19। एंड n इज इक्वल टू 4, तो f ऑफ 4 इज इक्वल टू कितना होगा 8 माइनस 4 क्यूब, 8 minus 64 it will be a -56, that will be the first 4 terms। okay, अगर मैं इसको इस तरह से दिखा दूं तो ये सीक्वेंस बन गई उसकी प्रॉपरली अरेंज करने की टेक्निक से। अब आगे चलते रहेंगे एन टर्म तक ऐसे। ओके, नेक्स्ट, लेट द सीक्वेंस फंक्शन फ्रॉम n to r एंड f of 1 is equal to 1। बट यहाँ पे हमें बोल दिया गया है कि सीक्वेंस है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो और n is greater than or equal to 1, और हमें फर्स्ट टर्म भी दिया है कि भाई फर्स्ट टर्म कितना है 1 है। तो मुझे पता है कि भाई मुझे 2 से स्टार्ट करना है, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 -1। बट एफ ऑफ 1 की फॉर्म आंसर क्या था 1 -1, तो 2 -1 कितना होगा 1, इट मीन्स एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू आंसर में कितना हो गया 1। इसी तरह अगर मैं एफ ऑफ 3 रखूंगा तो क्या होगा एफ ऑफ 2 -1, इट मीन्स एन इज इक्वल टू 3 पुट फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, तो क्या होगा एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 क्या था 1 -1, तो आंसर क्या हो गया 0।
तो एफ ऑफ 3 कितना हो गया 0। चलो अब हम आगे देखते हैं, अगर मैं एफ ऑफ 4 ढूंढना चाहूंगा तो क्या होगा एफ ऑफ 3 माइनस 1, एफ ऑफ 3 माइनस 1, बराबर। तो अगर एफ ऑफ 3 माइनस 1, मैंने यहाँ पे शायद से गलती की, यहाँ पे एफ ऑफ 2 था, यहाँ पे हमने गलती की 2f का, बराबर। तो वो हम उसको निकाल देते हैं, इट विल बी ओनली f1। तो 1 माइनस 1 ये कितना होगा 0। तो एफ ऑफ 2 कितना हो गया 0, इट मीन्स ये कितना हो गया -1, और ये भी कितना हो गया 1 माइनस 1 0, इट विल बी a 0। तो एफ ऑफ 3 कितना होगा -1 और -1, इट विल बी -2। अगर मैं इनकी जगह पे 5 रखता हूँ तो एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू कितना होगा एफ ऑफ 4 माइनस 1, -2 -1, इट विल बी a -3। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, फंक्शन फ्रॉम n टू r एफ ऑफ n इज इक्वल टू cos n पाई बाई 2। पहले 6 टर्म चाहिए, अगर मुझे पहले 6 टर्म चाहिए तो 1 पुट करूंगा तो क्या होगा cos पाई बाई 2 कितना हो गया 0। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना होगा cos 2 इंटू पाई बाई 2, 2 चला गया, cos पाई कितना होता है -1। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू cos 3 पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2 सभी को पता है नीचे की ओर आता है, इट मीन्स वो कितना होगा 0। फिर पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो, पाई बाई 2 का कौन सा मल्टीपल हो और, तो उसका आंसर ऑलवेज क्या होता है 0। एफ ऑफ 4 कितना होगा तो cos 4 पाई बाई 2, तो 2 पाई हुआ, तो 2 पाई की वैल्यू क्या होगी 1। तो सबको पता है कि cos 2 एंड पाई वो कितना होता है -1। आगे जाके हम देखते हैं एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 कितना होगा cos 5 पाई बाई 2। बच्चों 5 पाई बाई 2 कहाँ पे आता है, ये सॉरी मैंने, हाँ 5 पाई बाई 2 कहाँ पे आएगा ऊपर की ओर, तो वो भी 0 होगा। एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू क्या होगा cos 6 पाई बाई 2, तो ये कितना हो गया 3 पाई, cos 3 पाई क्या होता है -1। यानी कि यहाँ के फर्स्ट 6 टर्म होंगे 0 -1 0 -1 0 -1, इस तरह से बनेंगे। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू n माइनस 1 n+2 और डॉट n-3, हमें ढूंढना है 10 टर्म क्या होगा, या तो एफ ऑफ 10 ढूंढना है। फॉर 10 टर्म अगर मुझे पूछा होता तो n इज इक्वल टू मैं क्या पुट करता 10, तो एफ ऑफ 10 इज इक्वल टू क्या होता 10 माइनस 1 10+2 इंटू 10-3। तो ये कितना होगा 9 इंटू 12 इंटू 7, बराबर। तो 9 इंटू 12 इंटू 7 वो कितना होता है 756, बराबर। 108 इंटू 7 700, और 8 7 का 56, इट विल बी 756। अब देखो हमें इसके फर्स्ट 5 टाइम फाइंड करने हैं, तो चलो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 तो कितना हो गया 4। एफ ऑफ 2 माने क्या होता है 3 2 6, 6 प्लस 1 7। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 3 प्लस 1, इट मीन्स 10। एफ ऑफ 4 देखेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 4 प्लस 1, इट विल बी 13। एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 1, तो कितना होगा 16। तो ये हमारे फर्स्ट 5 टर्म्स हो गए। इसी तरह इसमें भी पुट करता तो 1 -1 की 1 पावर 1, 1 प्लस 1/2, तो 2/2 कितना होगा 1। एफ ऑफ 2 देखेंगे तो 2 माइनस माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो आंसर क्या होगा 1/2। एफ ऑफ 3 मतलब क्या होगा 3 माइनस 1 का क्यूब डिवाइड बाई 2, तो 3 माइनस ऑफ -1/2, 4/2, तो आंसर क्या होगा 2। एफ ऑफ 4 तो क्या होगा 4 माइनस -1 रेज टू 4 डिवाइड बाई 2, 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो आंसर क्या होगा 3/2। एंड एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 1 रेज टू 5 डिवाइड बाई 2, तो 5 माइनस ऑफ -1 प्लस 1/2 6/2, इट विल बी हेल्पिंग 3। अब देखो हमें क्या बोला nth प्राइम नंबर चाहिए, कितने पहले 5 प्राइम नंबर, तो एफ ऑफ 1, अब 1 है वो प्राइम नंबर नहीं, बट पहला प्राइम नंबर कौन होता है 2, सेकेंड प्राइम नंबर कौन सा है 3, थर्ड प्राइम नंबर कौन सा है 5th, फोर्थ प्राइम नंबर कौन सा है 7, फिफ्थ प्राइम नंबर कौन सा है 11। पहले 5 हमारे पास जो भी टर्म्स थे वो ये होंगे, बराबर 2 3 5 7 एंड 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। दैट्स अ फिबोनाची सीक्वेंसेस। इसका जनरली यूज हम कैसे करते हैं, तो फिबोनाची सीक्वेंस आर आल्सो नोन एज अ फिबोनाची नंबर्स एंड दे आर अप्लाइड इन मैनी फील्ड्स ऑफ नॉलेज। बराबर, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि एक स्पेशलाइजेशन जगह है, बट बहुत सारी जगह पे इसका यूज होता है। बट इसका एक मेन फंक्शन यही है कि भाई ए एन, यही उसका डायरेक्ट ए एन इज इक्वल टू क्या होता है an-1 और an-2, वेर n इज ग्रेटर देन 2, जहाँ पे n कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन 2। इट मीन्स ये स्टार्ट होगा कहाँ से n इज इक्वल टू 3 से, तो हमें फाइंड भी क्या करना है a3 a4 a5 a6। तो चलो n इज इक्वल टू 3 तो क्या होगा a3 इज इक्वल टू क्या होगा a2 प्लस a1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2,
n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो a4 इज इक्वल टू क्या होगा, a3 प्लस a2, यानी कि 2 प्लस 1 तो कितना होगा 3, n इज इक्वल टू 5, तो a5 इज इक्वल टू कितना होगा a4 प्लस a3, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, एंड a6 तो कितना होगा a5 प्लस a4, बराबर, एक का गैप है और दो का गैप है, तो a5 क्या था 5, इट मीन्स ये कितना हो गया 8। तो इस तरह से फिबोनाची सीक्वेंसेस बनती है 1 1 2 3 5 8, फिर 8 और 5 13, इस तरह से पोजीशंस चेंज होती रहेगी। ओके, चलो दैट विल बी कॉल्ड फिबोनाची सीक्वेंसेस। अब हमें क्या बोला, obtain a2 a3 an following the sequences an 2n minus 1। तो अगर मुझे यहाँ पे बोला n 1 से ज्यादा होगा, इट मीन्स n तो 2 ले ही सकता हूँ, तो a2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस 1, तो a1 क्या था -3 प्लस 1, तो -6 प्लस 1 जो कि कितना हो गया -5। a3 मतलब क्या होगा 2a2 प्लस 1, तो a2 ही कितना है -15, तो -10 प्लस 1 कितना हो गया -9। इसी तरह अगर मुझे a4 ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा 2 टाइम्स a3 प्लस 1, तो a3 कितना है -9 प्लस 1, तो -18 प्लस 1, इट विल बी -17, वो कितना होगा -17। तो चलो अब हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। a1 1/2, हमें इसके भी वही टाइम करने हैं, a2 a3 एंड a4, बराबर। तो सबसे पहले अगर मुझे a2 चाहिए तो मैं क्या करूंगा 3 टाइम्स ऑफ a1 -1/1, सॉरी -1/2, क्योंकि हमने n की जगह पे क्या पुट किया था 2, तो a1 क्या था 1/2 और -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 3 + 2/2, आंसर क्या होगा 5। a3 माने क्या होता है, तो 3a2 - 1 का क्यूब, तो 3a2 माइनस क्या होगा 1, a2 माने क्या होता है 5/2 -1, 2 2 चला गया, सॉरी 2 एज इट इज, ये मुझे गलती से 2 लगा, तो 15/2 -1, तो 13/2 ऐसा होगा। a4 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 3 टाइम्स ऑफ a3 प्लस -1/4, तो ये कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ a3, तो 13/2 प्लस 1, तो 39 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, इट विल बी 41/2, 13/2, 5/2। इस तरह की कुछ पैटर्न बनेगी नहीं बनेगी, बरोबर। तो यहाँ तक हमने किया, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि आज यहाँ तक हम देखते हैं। ओके, चलो बाय बच्चों, जय श्री कृष्ण।